कि ये ग्लास है। अब हम इसको देखते हैं और इस पर ब्रदर ग्लास का बाकायदा जो है वो भी लगा हुआ है। बारीक सा ग्लास है, मुझे लग रहा है कि टूट ना जाए, बट चेक करते हैं कि टेम्पर्ड है भी कि नहीं। ये तो वाकई बड़ा मजबूत ग्लास है। इसके ऊपर चाहे आप खड़े होकर जंप करें, कुछ भी करें, ये ग्लास नहीं टूटेगा। इसी चीज़ की गारंटी जो है ये ब्रदर ग्लास देता है। सो एक दफ़ा फिर से करके देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके जो एजेस होते हैं उनका ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर एजेस पर कोई दरार आ गई तो पूरा शीशे पर दरार आ जाएगी। अच्छा, शीशा फिर भी नहीं टूटेगा, अलबत्ता उसकी खूबसूरती में फ़र्क पड़ेगा। सो एक दफ़ा दोबारा करके देखते हैं कि वाओ। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल टेम्पर्ड ग्लास, और इसलिए ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल होती है इसको टेम्पर्ड ग्लास बनाने में। तो ये तो वन सिंगल प्रोडक्ट है। इसके बाद इस पर फर्दर प्रोसेस होता है और 2-3 किस्म के मुख्तलिफ और जो ग्लासेस बनाए जाते हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। सो टेम्पर्ड ग्लास बनते हुए हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं डबल ग्लेज सेक्शन के अंदर। टेम्पर्ड ग्लास एक प्रोडक्ट है, लेकिन डबल ग्लेज सेक्शन आप कह लीजिए इसी की एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कि 2 टेम्पर्ड ग्लास के शीशों को जोड़ के बनाई जाती है। उसके दरमियान में एलुमिनियम का आप देख सकते हैं स्पेसर, ये स्पेसर के सेट्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं, और इनके अंदर जो है एक ख़ास किस्म का मटीरियल जिसको मॉलिक्यूलर डेसिकेंट कहा जाता है, ये ख़ास किस्म का मटेरियल है जो इस स्पेसर के अंदर डाला जाता है। और इस मटेरियल का काम क्या होता है, ये जो डबल ग्लास ग्लेज सेक्शन होता है, जब ये 2 ग्लास को इन स्पेसर्स के ऊपर रख के बनाया जाता है तो ये उसके अंदर की हवा और ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जो शीशा तैयार होता है जिसको डबल ग्लेज शीशा कहा जाता है, वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाती है। एक तो साउंड प्रूफ होती है, बड़ी बड़ी आपने देखा होगा हाई राइज बिल्डिंग्स पे भी, या बहुत से जो रशी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स पे लगाई जाती है। ये देखिए, ये डबल ग्लेज बना रहे हैं। नीचे भी एक टेम्पर्ड शीशा है, एलुमिनियम स्पेसर रखा है, और अब इसके ऊपर एक और ये टेम्पर्ड जो है ना ये शीशा रखने जा रहे हैं। इसके दरमियान में वो जो केमिकल है ये पहले इंसर्ट कर दिया जाता है इन सेट्स के अंदर। सो जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके 2 काम होंगे। एक तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, दूसरा साउंड प्रूफ हो जाता है, टेम्परेचर प्रूफ भी हो जाता है। इसीलिए जब भी आप देखिए कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स आप देखेंगे तो उनके ऊपर जो उनका जो डोर बना होता है वो डबल ग्लेज ग्लास से बना होता है। और इसी तरह साउंड प्रूफिंग के लिए भी जो बहुत रशी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी लोग यही डबल ग्लेज ग्लास जो है वो इंसर्ट करवाते हैं। सो इंटरेस्टिंगली ब्रदर ग्लास जो है फिटिंग के साथ मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ टेक्सचर्स के जो है वो डबल ग्लेज ग्लास भी तैयार कर रहा है। आखिर में हम आपको दिखाते हैं कि फिटिंग का प्रोसेस किस तरह होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि एक सस्टेनेबल ग्लास है। आइए। सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रदर ग्लास के फिटिंग सेक्शन के अंदर, और यही वो प्रोसेस है जो कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ब्रदर ग्लास परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर ये जो टेम्पर्ड ग्लास है इसके ऊपर एक टेक्सचर बनाया जाता है, और जिस तरह का आपको टेक्सचर पसंद है, जिस कलर में आपको पसंद है, उस तरह का टेक्सचर जो है ये लोग बना कर देते हैं। और इसके लिए इन्होंने लेटेस्ट CNC मशीन जो है इंस्टॉल की है। एंड लुक एट इट, कितनी बड़ी ये मशीन है, तकरीबन 110 फीट लंबी ये मशीन है। आप देख सकते हैं प्लेन एक जो है यहाँ पर ग्लास रखा गया है, टेम्पर्ड ग्लास, और इसको फिर ये जो इनके एक्सपर्ट ऑपरेटर्स हैं मशीन के, वो इसको ऑपरेट करते हैं, और फिर ये ग्लास जो है वो शिफ्ट होता है। ये इस मशीन का प्रिंटिंग सेक्शन है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि CNC मशीन है, तो जो डिज़ाइन सेक्शन ने प्रिंट डिज़ाइन किया होता है, या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस डिज़ाइन को इंस्टॉल कर दिया जाता है। वो डिज़ाइन जो है वो फिर प्रिंट होता है, और जो मटीरियल जिसके ज़रिए प्रिंट हो रहा होता है
दैट इज़ सेरेमिक कोटिंग, इसलिए इसको सेरेमिक कोटिंग टेक्सचर कहा जाता है। और सेरेमिक जिस तरह के हम सब लोग जानते हैं कि ये एक जो है ग्लास का ही पिगमेंट है, ग्लास पाउडर है, इसीलिए ये इसके ऊपर किया जाता है। और ना सिर्फ इसके ऊपर पहले इसको लगाया जाता है, फिर लगाने के फ़ौरन बाद जो है इसको आगे हीटिंग फर्नेस में, आप देख सकते हैं कि ये ग्लास जो है ये इस पे टेक्सचर बन के आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का टेक्सचर जो है ये प्रिंट होके आ रहा है। और ये जो एक और ग्लास पर प्रिंट हुआ था, अब ये शिफ्ट हो रहा है इस फर्नेस के अंदर। तो फर्नेस में जाते साथ ही जो है इसको हीट दी जाएगी, तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस की हीट दी जाती है, ताकि ये जो सेरेमिक कोटिंग है ये इसके अंदर सही तरीके से इन्फ्यूज़ हो सके। और फिर इसी वजह से इसकी लाइफ टाइम गारंटी दी जाती है कि ये कोटिंग जो है ज़ाया नहीं होगी। और जैसे ये आगे जाती है, क्योंकि ये मशीन भी काफ़ी बड़ी है, हीटिंग के प्रोसेस के बाद उसको फौरी तौर पे कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट आती है उसको वेयर हाउस में रख दिया जाता है। आगे चल के आपको इनका डिस्प्ले सेक्शन, डिस्प्ले सेंटर दिखाते हैं जहाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले किए। आइए। सो व्यूअर्स, ये है ब्रदर ग्लास का डिस्प्ले सेक्शन। और जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि यू कैन गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जिस तरह का टेक्सचर, जिस कलर में आप चाहते हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हैं ग्लास के ऊपर। और यहाँ पर इन्होंने स्लैब्स डिस्प्ले की हैं मुख्तलिफ, आप कह लीजिए जो इन्होंने प्रिंट की है टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर। और इसी प्रोसेस को फिटिंग कहते हैं, जिसके अंदर सेरेमिक कोटिंग के ज़रिए कितने खूबसूरत कलर्स और टेक्सचर्स दिए गए हैं। जिस तरह कि ये नेचर को डिपिक्ट करता है, इसमें लीफ है, बटरफ्लाइज हैं, फिर ये पोल्का डॉट्स ब्लू कलर की कितनी खूबसूरत जो है वो एक शेड दे रही है। तो मुख्तलिफ शेड के आप अपने पसंद के डिज़ाइन और टेक्सचर्स जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा और क्रिएटिविटी भी इन्होंने की है, मुख्तलिफ टेक्सचर्स बनाए हैं। फिर दो टेम्पर्ड ग्लास के दरमियान में जो है ये कपड़ा रख के एक बड़ा डिफरेंट किस्म का जो है ग्लास इन्होंने बनाया। इसके अलावा हमने आपको आज दिखाया कि डबल ग्लेज ग्लास कैसे तैयार किया जाता है, तो उस पर भी जो फिटिंग होती है, और जब आप अपने ऑफिस के कैबिन्स बनवाते हैं तो वो किस तरीके से आप खूबसूरत बना सकते हैं, दिलकश बना सकते हैं। उसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस इन्होंने रखे हैं, उस पर आपने कुछ लिखवाना हो वो आप करवा सकते हैं। और साथ ही साथ यू कैन प्ले विद योर कलर्स। बहुत ही खूबसूरत शाइनी ब्लू कलर है, इसी तरह रेड कलर, येलो कलर के आप जो है आप अपनी पूरी बिल्डिंग को जो है एक खूबसूरत कलर दे सकते हैं। और नेचर जो है वो है ही रंगों का एक इम्तजाज। तो इसलिए वेस्ट में बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, और फॉर्चुनेटली ये काम पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। ब्रदर ग्लास इसी सस्टेनेबल फिटिंग प्रोसेस को पाकिस्तान में ले आया है, और अब यहाँ पर ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को बना के दे रहे हैं, बल्कि इंटरेस्टिंगली अब ये दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपने सारा प्रोसेस देखा होगा किस तरीके से एक एनल ग्लास, जिसको हम कच्चा शीशा कहते हैं, उसको टेम्पर्ड किया जाता है, फिर डबल ग्लेस ग्लास कैसे तैयार किया जाता है, और इंटरेस्टिंगली फिटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, जिसके अंदर सेरेमिक कोटिंग के ज़रिए जो है ये तमाम तर टेक्सचर्स बनाए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जिससे कोई फ्यूम नहीं निकलता। और साथ ही साथ जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा मसला आता है बर्ड हिटिंग का, ये बर्ड्स के लिए भी जो है फ़ायदेमंद होते हैं। और इवेंचुअली पाकिस्तान भी जो है अब हाई राइज़ की तरफ जा रहा है, तो हम तमाम तर हाई राइज़ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बनाने वाले लोगों को कहेंगे कि वो इस तरह के जो है खूबसूरत ग्लास बनाएं, ताकि हमारा मुल्क देखने में खूबसूरत लगे, हमारी बिल्डिंग्स देखने में खूबसूरत लगे, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और हम सब लोग अपनी पाकिस्तानियत पर फ़ख्र कर सकें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, पाकिस्तानियों को फ़ायदा, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, वो लोग इस तरह के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे अपनी ज़ात को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और पाकिस्तान को भी ज़र मुबादला कमा कर दे सकते हैं। इसी दुआ, इसी नेक तमन्ना के साथ टीम मेड इन पाकिस्तान और अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त।
अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।